दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में आज बात करेंगे वृषभ राशि की, टॉरस साइन की। वृषभ राशि वालों, वृषभ लग्न वालों और वृषभ नाम राशि वालों, आपके लिए कैसा रहेगा यह राहु केतु का राशि परिवर्तन। 18 मई 2025 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राहु अपने इस परिवर्तन से आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला इकलौता ग्रह बन जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि राहु आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब वो बदलाव आपके लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 18 मई 2025 से ये परिवर्तन होगा। राहु परिवर्तन करके मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि ये दोनों ग्रह वक्री चलते हैं हमेशा, तो इनकी उल्टी चाल चलती है, इसीलिए ऐसा परिवर्तन इनका सदैव होता है। ये मीन से कुंभ में आ रहे हैं राहु। दोस्तों राहु राशि परिवर्तन, राहु केतु राशि परिवर्तन को जब भी हम बताते हैं तो मुझे अपने आप में बड़ी उत्सुकता होती है कि मैं इसको आपके समक्ष ऐसे प्रस्तुत करूं और एक एक वाक्य मेरा ऐसा निकले जो आपके साथ 100% होने वाला है। क्योंकि ये थोड़ा बहुत टाइम नहीं है इनका, पूरे 18 महीने, 1.5 साल। शनि के बाद में दूसरा ऐसा ग्रह या फिर दूसरे ऐसे ग्रह जो सबसे लंबे वक्त तक आपको प्रभावित करते हैं एक स्थान पर बैठ करके, एक राशि में बैठ करके। इनका गोचर आपको कैसे प्रभावित करेगा ये जानकारी तो हम आपको देंगे, लेकिन चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि तीनों के अनुसार आपको ये जानकारी देखनी है। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है, लग्न राशि पता नहीं है, तब आप नाम राशि पर जाइएगा, नहीं तो आपको चंद्र राशि या लग्न राशि से ही देखना है इस गोचर फल को। दोनों से देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा सटीक होगा। वृषभ राशि वालों, राहु कुंभ राशि में आखिर करता क्या है और राहु का कुंभ राशि में गोचर है कैसा, यह हम पहले आपको बताएंगे। उसके बाद में आपको बताएंगे कि राहु किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा, केतु किस प्रकार से प्रभावित करेगा, राहु की जो दृष्टि है उनसे राहु क्या प्रभाव देगा, केतु की जो दृष्टि है उनसे केतु क्या प्रभाव देगा, ये सब कुछ जानेंगे। और लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे जिससे आप राहु के नेगेटिव प्रभाव को खत्म कर सकें। दोस्तों राहु कुंभ राशि में गोचर करें तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है और शनिदेव पाप ग्रह की श्रृंखला में आते हैं और ये यहां पर जैसे शनि के साथ में बैठ करके प्रभाव देते हैं वैसा प्रभाव नहीं देते हैं, ये शनि के जैसा प्रभाव देने लगते हैं। शनि के साथ बैठ करके तो ये पिशाच योग बना देते हैं, इनका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जब ये शनि की कुंभ राशि में बैठते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ स्थितियां बदलने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े बदलावों को दिखाने लगते हैं। और केतु जब सिंह में बैठे तो व्यक्ति राजा से कम नहीं होता है, व्यक्ति को राजशाही हर प्रकार के भोग मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहु है क्या आखिर, तब आपको बताएंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव। देखिए राहु माया है और माया की एक खासियत है, माया जब भी आपके जीवन में आती है तो आप उससे या तो दुखी होते हैं या खुश होते हैं। माया नेगेटिव हो तो दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई माया की छाया पड़ेगी तो आपका जीवन अस्त व्यस्त होगा। अगर वो माया आपके लिए गलत तरीके से आई है, आपके अहित के लिए आई है, और वही माया अगर आपके अच्छे के लिए, जो आपने खुद से अपने जीवन में अच्छा पाया है उसको और बेहतर बनाने के लिए आई है,
और आपके जीवन में चमत्कार दिखाने के लिए आई है तो आप उससे प्रसन्न होंगे। लेकिन माया का एक गुण बहुत ही ज्यादा सबसे श्रेष्ठ है कि वो जब प्रभाव देती है माया तो दुनिया को चकाचौंध कर देती है, दुनिया को दिखा देती है कि आप में कुछ है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। राहु का भी यही गुण है। राहु अगर नेगेटिव भी रिजल्ट देता है तो अब भी दुनिया आपको देखती है, ये तो बहुत कमा रहा है, इसके जीवन में तो ये हो रहा है, इसके जीवन में तो वो हो रहा है, इसने तो इतने सारे बुरे कर्म किए तब भी ये इतना फल फूल रहा है। और अगर अच्छा प्रभाव हो तब तो कहने ही क्या, तब तो अपने भी जलने लगते हैं। जब राहु अच्छा प्रभाव देकर के आपको मालामाल करता है तो आपके अपने, आपके पड़ोसी तो छोड़िए, आपके खुद के परिवार के अपने खास से खास लोग जिन्हें खुश होना चाहिए वो भी आपसे जलते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये आश्चर्य में डालते हैं राहु और केतु। राहु मालामाल करते हैं और केतु उन विरोधियों को या फिर उन लोगों को जो आपके अपने हैं उनको आश्चर्य में डालते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, कल तक तो इन पे खाने को नहीं था और आज ये गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये जो विचार है ये राहु और केतु का दोनों का प्रभाव है। राहु आपकी माया को दिखाता है, राहु बुरा है तो आपके डर को, भ्रम को भी दिखाएगा। राहु नेगेटिव तनाव भी देगा, राहु आपके अंदर पागलपन भी बना सकता है। राहु छप्पर फाड़ के पैसा भी देता है तो आपके करियर व्यापार में चार चांद भी लगा देता है। राहु जब आपके लिए गलत हो जाता है तो आपको गलत निर्णय दिलवाता है। राहु आपको पागल करता है पैसे के लिए। अगर आपका राहु, शुभ राहु एक्टिवेट हो जाए तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदल सकता है राहु। अगर बुरा राहु एक्टिवेट हो जाए तो आपकी जिंदगी में बहुत पैसा आएगा, लेकिन वो जब जाएगा तो आपको किसी भी तरीके से आप दोबारा उठ नहीं पाएंगे। बुरा पैसा इतना देता है राहु, अगर बुरा राहु होगा तो इतना पैसा देगा कि आपको संभाले नहीं संभलेगा, लेकिन ऐसा कंगाल करके छोड़ेगा कि दोबारा कभी उठ नहीं पाएंगे। रीढ़ की हड्डी तोड़ता हुआ चला जाएगा बुरा पैसा, बुरा राहु। और अच्छा राहु होगा तो आपको ऐसा मालामाल करेगा कि जिंदगी में कोई ग्रह आपको कंगाल नहीं कर सकता है। यह राहु की खासियत है। जैसे कलयुग की खासियत है कि कलयुग में थोड़ा भी भगवान का नाम जप करो तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा मिल जाती है। ऐसे ही राहु की भी यह खासियत है कि राहु शुभ हो तो आपकी जिंदगी संवार देता है। आपकी जिंदगी में कभी बुरे दिन नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार से कोई आपका बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि राहु एक कवच है, एक ऐसा अभेद्य कवच जिस कवच से आपकी हर प्रकार से सुरक्षा राहु करता है। कम मेहनत में अधिक कमाई की संभावनाएं भी राहु या केतु ही बनाते हैं। आपके अफेयर कितने होंगे, आपके अफेयर में आप कितने ज्यादा फंसेंगे, आपको किस लत से परेशानी होगी, कौन सी लत आपको लग सकती है, आपके अंदर हवस जो है उससे आपको कितनी परेशानी होगी। हवस को भी बढ़ाता है राहु, घमंड को दिखाता है राहु, अधूरेपन, अकेलेपन को दिखाता है राहु। बुरा राहु आपके जीवन में कंफ्यूजन की वृद्धि कर देता है, अपनों से धोखा दिलवा देता है, बहुत कुछ है। लेकिन मुझे लगता है यह सब बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके राहु दसम भाव में गोचर करेंगे और दसम के राहु जो हैं वो आपके लिए, आप सबसे बड़ा उदाहरण बनेंगे राहु के। वृषभ राशि से बेहतर रिजल्ट शायद ही किसी राशि को मिले इस राहु का, बल्कि राहु का ही नहीं केतु का भी प्रभाव आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। राहु दसम में हो तो रिलेशनशिप हो चाहे आपका बिजनेस हो, दोनों में ही एकदम वृद्धि कर देते हैं, एकदम स्थिति बेहतर कर देते हैं। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि आपके लिए किस क्षेत्र में राहु और केतु बेहतर कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने थंबनेल पर भी लिखा है कि राहु का तांडव होगा शुरू, वो होगा प्यार में पागल आपका पार्टनर। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। राहु जब दसम भाव में बैठेगा तो इसकी 3 दृष्टियां हैं, दसम का प्रभाव देगा। 5वीं दृष्टि इसकी पहली दृष्टि है। 5वीं दृष्टि से जहां 3 नंबर लिखा है यानी कि द्वितीय भाव, उस पर देखेगा। 7वीं दृष्टि से केतु को देखेगा यानी कि चतुर्थ भाव को,
और नौवीं दृष्टि इसकी तीसरी दृष्टि है जो कि षष्ठम भाव को देखेगा। तो ये दृष्टियों से मैं बताता हूं पहले राहु का फल, उसके बाद में केतु का। राहु दशम में बैठेगा तो व्यापार में लाभ होगा, आपकी राजनीति में आपको पद मिलेगा, आपकी प्रशंसा होगी, जनता के आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता बनके आगे बढ़ेंगे और अच्छी सफलता आपको मिलेगी। अगर आप प्रोफेशन वाइज भी किसी भी प्रोफेशन में जहां पर आप किसी को सलाह देते हैं, सलाहकार हैं, फाइनेंस से संबंधित काम है, आपका फाइनेंस एडवाइजर है, या फिर मेडिकल से संबंधित आपका किसी प्रकार का जॉब या व्यापार है, अगर आपका दवाइयों से संबंधित व्यापार है तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति बनती है। दशम का राहु व्यापार में तरक्की देता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग सर्जन होते हैं, जो लोग रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा, या सामान्य डॉक्टर होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी परिणाम ये राहु देते हैं। इस राहु के प्रभाव का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। मतलब आपको दिन में ये लाखों दे सकते हैं, दिन में करोड़ों दे सकते हैं, साल और महीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये इतना प्रभावशाली है ये राहु। तो आपको एक ही दिन में अगर करोड़ों के ऑर्डर मिल जाएं आपके प्रोडक्ट को, आपके मैन्युफैक्चरिंग, अगर किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपकी बहुत सारी ऑर्डर मिल जाए किसी कंपनी से, ये हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन किसी प्रकार की कोई सर्विस देते हैं, उसमें आपको बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएं, बहुत सारे ऑफर मिल जाएं, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा प्रबल कर देते हैं। और ये राहु केमिकल से संबंधित बिजनेस हैं, केमिकल से संबंधित व्यापार हैं, इनमें बहुत ज्यादा लाभ देते ही देते हैं। अगर नशे का व्यापार करते हैं, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये पान मसाला के जितने भी व्यापार करते हैं या जितने भी लोग इसका एडवर्टाइज करते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा समय रहने वाला है। और आप शराब का व्यापार है, मैंने जब नशे का व्यापार कर दिया तो उसमें सभी आ गए, उनको सबको लाभ ही लाभ देता है ये राहु। इस राहु से आपके सबसे ज्यादा राजनीतिक करियर में आपको लाभ देखने को मिलेगा। राहु की पंचम दृष्टि, जो कि देखिए राहु की दशम भाव में होने से एक जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो प्यार में पागल होगा। कौन प्यार में पागल होगा? आपका पार्टनर या आपका एक्स पार्टनर, या तो करंटली जो आपका पार्टनर है वो, या फिर एक्स पार्टनर, या फिर दोनों, ये आपके प्यार में पागल हो जाएंगे। आप कितना भी पीछा छुड़ाएंगे, इनसे पीछा नहीं छूट पाएगा। ये इतना ज्यादा आपसे लगाव, इतना ज्यादा अटैचमेंट फील करेंगे कि जो व्यक्ति ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूं, अब ये 18 मई के बाद आप देखेंगे कि वही आपके लिए पागल हो रहा है, वही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि 2 मिनट बात कर लो। तो इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा। ये अगर चतुर्थ के राहु होते हैं तो क्या होता है? चतुर्थ के राहु होते हैं तो आप पागल होते हैं किसी लिए, लेकिन दशम के राहु उस व्यक्ति को पागल करते हैं जो व्यक्ति आपकी लाइफ में है, या फिर जो कभी आपसे प्यार करता था, या कभी किसी तरीके से आप भी उससे प्यार करते थे, तो उसको पागल कर देते हैं आपके लिए। इसीलिए मैंने कहा है कि वो प्यार में पागल होने वाले हैं। और ये चमत्कार से कम नहीं होगा इसमें, क्योंकि केतु आपके चतुर्थ में है, तो आपको भी आश्चर्य होगा ये कैसे हो गया। और जो द्वितीय भाव पर राहु की पंचम दृष्टि है, उसका प्रभाव मैं आपको बताऊं तो उसका प्रभाव आपको थोड़ा सा आपको सावधानी के तौर पर लेना होगा। क्योंकि मैंने कहा कि आपके अच्छे राहु होते हैं, मैंने शुरू में ही कहा आपके अच्छे राहु होते हैं तो आपके परिजन भी, आपके चाचा, ताऊ इत्यादि समझ सकते हैं। मैं तो यहां पर इतना कहूंगा कि कई बार, ज्यादा नहीं लेकिन कई हद तक अपने फैमिली वाले भी ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या, किस तरीके से आप कमा रहे हैं, आपके खुद के सगे भाई भी। आप ये समझ लीजिए इस राहु से आपकी फैमिली में आप फैमिली का असली रंग जान पाएंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि असली रंग नेगेटिव ही हो, क्या पता इतना पॉजिटिव आपको दिखे ये असली रंग कि आपको लगे कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन जितने भी रिश्तेदार हैं,
जितने भी पड़ोसी हैं, जितने भी आपके चाचा ताऊ इत्यादि के, यानी कि आपकी फैमिली में ही, आपके खून के रिश्ते में ही आपसे लोग चिढ़ेंगे, जलेंगे कि इतनी तरक्की ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये राहु इतना देंगे। और द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल करके बार बार आप ये देखेंगे कि ये 1.5 साल आपको इतना दे चुका है कि आप अपनी फैमिली की 4 पुश्तें देखेंगे ना, उतना उन्होंने नहीं कमाया होगा। अब ये समझ लीजिए कि अगर यही राशि वृषभ राशि या वृषभ लग्न किसी अरबपति की है तो वो कितना कमाएगा, ये सोच लीजिए। और राहु की जो दृष्टि सप्तम दृष्टि है उसकी अगर हम बात करें, देखिए द्वितीय भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं उससे एक सलाह और दूंगा मैं आपको कि अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। आप किसी को जवाब न दें, आपका समय आपका बहुत जोरदार जवाब देगा। कहते हैं ना, समय की मार बहुत तगड़ी होती है। समय जब जवाब देता है तो आपको जवाब इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि आप उतना अच्छा जवाब कभी दे ही नहीं सकते थे। इसलिए इंतजार कीजिएगा। अगर आपको कहीं लगे कि यहां पर बोलना ही पड़ेगा, मत बोलिए, क्योंकि आप जितना बोलेंगे उससे बेहतर जवाब आपका मौन दे देगा, आपका चुप रहना दे देगा। राहु की जो सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, ये कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य व्यापार बहुत बेहतर चलाता है। इस राहु से अगर आप लॉ के फील्ड में काम कर रहे हैं, जज हैं, वकील हैं, जुडिशरी से संबंधित किसी प्रकार का काम है आपका, कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम है, चाहे आप कोर्ट कचहरी में दलाल ही क्यों ना हो, आपको छप्पर फाड़ करके पैसा देने वाला है ये समय। कमीशन का व्यापार है, कमीशन वाले सेल्समैन है, आपको छप्पर फाड़ कर पैसा देने वाला है ये समय। राहु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि सबसे ज्यादा माता की हेल्थ में प्रॉब्लम देता है। माता को बहुत ज्यादा थकान, एंजाइटी, परेशानी होती है, कई चीजों की तनाव की स्थिति भी बनती है। ये किसी कारण से भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें यह समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आपके पेरेंट्स को मन ही मन में परेशान करता है आपके लिए, इसीलिए ऐसा होता है जो मैंने देखा है। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, समय बिताएं, तो ये प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। इससे बेहतर इसका कोई इलाज नहीं है। राहु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और नौकर चाकर से परिपूर्ण कर देगा। यह राहु आपके लिए सब कुछ करने वाला है। और राहु की षष्ठम भाव पर नवम दृष्टि जो रहेगी वृषभ राशि वालों, इससे बेहतर आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। जितने भी दुश्मन हैं वो नतमस्तक हो जाएंगे, शत्रुओं का विनाश कर देंगे। राहु का इतना बुरा तांडव शुरू होगा कि वो शत्रु जो अकड़ के चलते थे, अब उनके अकड़ में भी कमी आएगी और वो आपसे नजरें नहीं मिलाएंगे, वो आपसे डरेंगे, वो आपसे थर-थर कांपेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि राहु आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल करके आपकी लाइफ की 99% प्रॉब्लम दूर कर रहा है और आपकी जितने भी रुके हुए काम हैं उन सबको परिपूर्ण करने वाला है। अगर आपका कोई, खास करके मैं कहूंगा, कोर्ट कचहरी में कोई कार्य पेंडिंग है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई ऑर्डर आपका एक बार हो जाए, उससे आपको करोड़ों का लाभ हो जाएगा। मतलब सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कोई एक ऑर्डर आपके पक्ष में हो जाए तो उससे आपको करोड़ों का लाभ होगा, समझ लीजिए हो गया। ये राहु का समय शुरू होते ही आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु क्या करने वाला है? केतु चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके माता के स्वास्थ्य में स्थिति जो खराब होगी उसमें स्थिति ठीक करेगा। केतु आपके माता के साथ में आपके संबंध बेहतर कराएगा। आपकी मां आध्यात्मिक होंगी और उसके साथ साथ केतु का जो चतुर्थ भाव का संबंध है ये एक राजा की पदवी जैसा सम्मान आपको दिलाता है।
केतु का ये चतुर्थ भाव में गोचर, आप ये कह सकते हैं कि आप एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। कोई शासन प्रशासन राजकीय सम्मान आपको देने वाला है। केतु का चतुर्थ में होना बड़ी प्रॉपर्टी और कोई काम अचानक से हो जाना, इसकी भी सूचना देता है। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, कोई अड़चन आ रही थी, वो अड़चन अब दूर होगी, वो प्रॉपर्टी अच्छे दाम में निकलेगी आपकी। राजनीति में लाभ देता है। चतुर्थ भाव का केतु विशेष रूप से आपको इमोशंस, जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं किसी व्यक्ति के लिए, उनसे, मतलब मैं अगर स्पष्ट कहूं तो आपकी, क्योंकि ये पंचम से निकलकर चतुर्थ में जा रहे हैं, तो आपकी फीलिंग को बहुत ज्यादा आप समेटने लगते हैं। आप अपनी लव लाइफ में जिस व्यक्ति के लिए मरे जा रहे थे, जिस व्यक्ति के लिए तड़फ रहे थे, उस व्यक्ति से आपकी फीलिंग कम होंगी और इसी वजह से राहु उस व्यक्ति की फीलिंग आपके लिए बढ़ाएगा। मतलब आप जो पागल थे उसके लिए वो पागलपन कम होगा और आपकी कंफ्यूजन क्लियरिटी में बदलेगी। अब वो आपके लिए पागल होगा। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी और अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि होने का मतलब है आपको अचानक से, अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, अचानक से बड़े ऑफर मिलेंगे, काम मिलेगा। अगर आप मॉडलिंग के फील्ड में हैं, आपको काम मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो आपको काम मिलेगा। अगर आपका कोई रिसर्च सेंटर है, अगर आपके किसी प्रकार से कोई रिसर्च के फील्ड में काम है, कंप्यूटर या मशीनों से संबंधित काम है, वहां पर आपको लाभ दिलाएगा। शेयर मार्केट में भी अचानक से ये स्थिति बेहतर कर देंगे। केतु का अष्टम भाव से संबंध बनना विदेश यात्रा या विदेश सेटल होने की भी सूचना देता है। विदेशी व्यापारों से भी लाभ देता है और विदेशी कंपनी में जॉब भी दिलवाता है। अगर आप आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप कंपनी स्विच करेंगे इस बीच में, तो वो जो कंपनी चेंज आप करेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कंपनी जरूर चेंज करनी है। कंपनी चेंज करने से आपकी वृद्धि, आपकी सैलरी बढ़ना, आपके अच्छे योग बन जाएंगे, एक अच्छी स्थिति आप प्राप्त करेंगे। अगर आपका काम ट्रांसपोर्ट से संबंधित है तो आपको लाभ होगा, विशेष रूप से लाभ होगा। और इस केतु की वजह से आपको एक सावधानी जरूर रखनी है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो अफेयर उस व्यक्ति से, जिसके साथ में आपका अफेयर है, वो व्यक्ति आपको फाइनेंशियली बहुत यूज करेगा और आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद करेगा। इसलिए अगर अफेयर है तो उस अफेयर से या तो अलग हो जाइए या फिर मैं लास्ट में जो आपको उपाय बताऊंगा वो उपाय करिएगा। केतु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी और केतु की दृष्टि दसम भाव पर पड़ने के चलते अचानक से प्रमोशन होना है, अचानक से जॉब लगना है, अचानक से आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए। अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, आपको लोकप्रियता बहुत मिलेगी। राजनीति के फील्ड में आपको लोकप्रियता बहुत मिलेगी। आप अगर धार्मिक क्षेत्र में भी काम करते हैं, धार्मिक संस्था भी चलाते हैं, तो आपको लोकप्रियता मिलेगी और आपको डोनेशन बहुत मिलेगा। केतु धर्म है और धर्म यानी जिम्मेदारियां, तो जिम्मेदारियां बहुत मिलने वाली हैं और जितना अच्छा जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। केतु आपके पिता का सम्मान भी बढ़ाने वाले हैं। आपके पिता को आपकी वजह से जाना जाए, ऐसा भी हो सकता है। केतु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी। द्वादश भाव पर केतु की नौवीं दृष्टि विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ दिलाती है। डॉक्टर, मेडिसिन से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों के लिए, औषधि से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों के लिए और जितने भी डॉक्टर्स के लिए जो भी प्रोडक्ट होते हैं, डॉक्टर के रिक्वायरमेंट, डॉक्टर के औजार या मशीन, उन सब के लिए, ऐसे व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए भी बहुत ज़्यादा
अच्छा समय है, यानी कि अगर वो कंपनी आपकी है तो आपको बहुत ऑर्डर मिलने वाले हैं, बहुत काम मिलने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी मिलने वाली है, लोकप्रियता भी मिलने वाली है आपकी कंपनी को। विशेष रूप से आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है और विदेश से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको मिलने की विशेष रूप से संभावना है। केतु की द्वादश भाव पर दृष्टि अधिक खर्चे को भी दिखाती है और राजा की तरह खर्चे भी करता है व्यक्ति। कर्ज से मुक्ति भी दिलाता है केतु। द्वादश पे दृष्टि डाल करके केतु विदेश यात्राएं भी करवाएगा और केतु का सबसे ज्यादा अच्छा जो रिजल्ट है, कहते हैं कि मोक्ष के द्वार खोल देता है, आपके पुण्य के द्वार खोल देता है और आपने लाइफ में जितने भी पुण्य किए हैं उनका सबका फल भी देता है केतु। लेकिन केतु की जो एक बात मैंने चतुर्थ के केतु की देखी, जो 100% होती ही होती है कि केतु आपको एक बार डराता है और वो डर, जो एक बार डराने का मेरा मतलब है कि आपको वो सावधान करता है, एक बार वो वार्निंग देता है। यहां पर एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि आपको केतु अगर डराएगा तो कैसे डराएगा? आप वाहन चला रहे हैं और आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हो जाती है, यानी कि आप बाल बाल बच गए, तो ये ऐसी वार्निंग देता है कि आपको मृत्यु बहुत नजदीक से, या मृत्यु नहीं तो अपाहिजता बहुत नजदीक से दिख जाती है। और ये वार्निंग इसलिए होती है आपके लिए, खरोंच भी नहीं आती, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से आपके साथ होता है कि आपको बिल्कुल ये जिंदगी भर एक बहुत बुरी याद बन के आपके जीवन से रह जाता है। लेकिन इससे आपको एक ही चीज सीखनी चाहिए, वो है सावधानी, क्योंकि केतु वार्निंग देता है, अगर आप नहीं संभले तो अगली बार वही हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा कुछ भी हो तो उसे केतु का संकेत और पुण्यों का, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। आपके पुण्य उदय हुए हैं और आपके जो पुण्य हैं वही केतु हैं, उसी पुण्य से आप बचे हैं। इस चीज को समझ करके आप किसी भी प्रकार का गलत निर्णय ना लें या फिर वही गलती ना दोहराएं। तो दोस्तों, यह था राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव। अब उपाय जानते हैं। उपाय में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले? राहु केतु को सही करने के लिए मैं तो आपको कहूंगा गणेश अथर्व शीर्ष, इसका एक पाठ रोजाना कर लीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो आप महीने में एक दिन बुधवार के दिन कर लीजिए और बाकी आप 30 पाठ किसी पंडित जी से करवा लीजिए, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। सरल उपाय अगर आप चाहते हैं तो ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र की रोजाना एक माला शुरू करिए। और इससे भी सरल उपाय कोई हो नहीं सकता है, इससे भी असरदार और सरल उपाय कोई हो नहीं सकता है, इस चीज को गांठ मान लीजिए। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। राहु के बारे में आपके विचार क्या हैं वो लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बृहस्पति राशि परिवर्तन के वीडियो भी तो देखने हैं आपको, तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।